श्रवण कर रहे हैं प्यारे भक्तों। आज का जो विषय है, जीवन में श्रेष्ठ शिष्टाचार। जीवन में श्रेष्ठ शिष्टाचार यानी जीवन में व्यवहारिकता का शिष्टाचार। इसके लिए विशेष आपको कुछ जो नॉर्मल बातें हैं आज उनकी ही मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हम छोटी सी छोटी बातों को भूल जाते हैं, इसीलिए बड़ी बातों में सफल नहीं हो पाते। प्यारे भक्तों, व्यास जी का कथन है, वो व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं भक्तों, ये 18 पुराण ग्रंथ व्यास जी ने लिखे हैं। तो व्यास जी स्वयं कह रहे हैं और प्राणी मात्र हम सभी को समझा रहे हैं। और वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। देखिए, ये हमारे पुराणों को लिखने वाले महापुरुष और भगवान के ही अवतार हैं प्यारे भक्तों, व्यास जी। वो स्वयं कह रहे हैं, हमारा शास्त्र, हमारा सनातन का शास्त्र कह रहा है कि प्राणी मात्र की हिंसा जीव को नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है। कई लोग कहते हैं मैंने मारा नहीं लेकिन खाया, तो वो भी तो भैया पाप है ना। उसमें 100% नहीं तो 50% के तो आप दोषी कहलाओगे। इसलिए हिंसा मत करो। और भक्तों, मैं कई बार चर्चा करता हूँ, हिंसा शब्द का मतलब आप जानो। हिंसा का मतलब ये नहीं कि हम किसी जीव की हत्या करें। हिंसा का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के पास खाने को नहीं है और आप उसको तरह तरह के खाना दिखा कर खिलाएं। किसी के पास वस्त्र पहनने को नहीं है और वह अच्छे अच्छे वस्त्र उसे दिखा कर पहने, है ना, और उसकी आत्मा मन दुखी हो, तो प्यारे भक्तों ये भी एक हिंसा है ना। हिंसा का मतलब हमें समझना है। और हो सके तो जीवन में अनायास बिना मतलब के झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से, देखिए, सत्य बोलना धर्म है ना। आपने कभी सोचा हम छोटे बच्चों को भगवान का रूप क्यों मानते हैं? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। जो देखते हैं ना वही कहते हैं, वही बोलते हैं और वही करते हैं। इसलिए हम उन्हें भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। आपने थप्पड़ दिया रोने लग गया, टॉफ़ी दी हंसने लग गया, वो उसने आपके प्रति बैर नहीं रखा। और इसीलिए छोटा बच्चा भगवान का रूप क्यों है? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। और झूठ नहीं बोलना भक्तों ये धर्म है। सत्यम परम धीमहि, सत्य बोलना ही ईश्वर का साक्षात्कार है, या ईश्वर के पथ पर चलने के बराबर है। इसलिए हो सके तो बिना मतलब के अनायास झूठ नहीं बोलनी चाहिए, है ना। ये भी एक जीवन जीने की एक कला है। तो हिंसा और झूठ, प्यारे भक्तों, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। देखो, आप भगवान का भजन करते हैं और आप अपना भला चाहते हैं, तो ये बात मेरी नोट कर लेना, दुश्मन के लिए भी भगवान से आशीर्वाद ही मांगो। आप करके देखना, अपना भला होगा, उसमें निश्चित भला होगा। और भजन में हम बैठेंगे, दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, तो हमारा भला नहीं होगा। ये पक्की बात है। इसलिए कोई कैसा भी व्यक्ति है उसके लिए अहित मत सोचो। कई बार तो हम अपनी एनर्जी को यूं ही व्यर्थ गंवाते हैं। किसी का अच्छा देखा, अच्छा खाना पीना रहना, तो हम अंदर ही अंदर उससे चिढ़ जाते हैं, गालियां देते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भक्तों, ये उसके लिए नहीं है, ये ਤੁਹਾਡੇ लिए है। ਤੁਹਾਡੀ भक्ति इससे नष्ट हो रही है, आपकी शक्ति नष्ट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। फिर आप कहते हैं जी असी तो बड़ा भजन करते हैं, होता ही कुछ नहीं है। तो पहले इस चीज़ को अपने अंदर जो तुमने एक ये भूत पाल रखा है ना, ईर्ष्या का, चिढ़ने का, इसको निकालो।
क्योंकि ये जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। ये मैं आपको अनुभव करके बोल रहा हूँ। और किसी के लिए बिना मतलब के अप्रिय वचन मत बोलो। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, सुनते सब हैं, तो इसके मतलब के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। अप्रिय वचन यानी दूसरों को यदि आप अप्रिय वचन बोलते हैं तो समझो कि आपका काम बिगड़ने वाला है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्यारे भक्तों, कभी भी किसी की चोरी मत करो। और चोरी के भी अनेक उपाय हैं। कई बार ना हम लोग किसी दूसरे की छोटी मोटी वस्तु, जैसे कोई मिट्टी है, कोई साग, फल, फूल है ना, कोई लकड़ी, कोई नॉर्मल चीज़ हम लोग उठा लेते हैं और हमको लगता है कि अरे ये तो मिट्टी है, अरे ये तो फूल है, कोई गले है नहीं, भगवान के लिए है। तो लेकिन आपने बिना मालिक के पूछे यदि वो पुष्प तोड़ लिया तो भैया उसका भी आपको पाप लगेगा। इसलिए आप चाहे भगवान के लिए पूजा के लिए लें या किसी अपने कार्य के लिए, चाहे मिट्टी भी क्यों ना लें, है ना, साग, पत्ती, भाजी, फूल, फल कुछ भी लें, और चाहे भगवान की पूजा के लिए भी लें, लेकिन चुरा के नहीं लेना चाहिए। देखो इसका प्रमाण मिलता है रामायण में। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भैया लखन के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं ना, तो भगवान तो स्वयं सरकार हैं, विश्वामित्र गुरुदेव ने उनको भेजा था और वो राजा जनक के विशेष अतिथि थे। लेकिन फिर भी श्री राम जी ने जब पुष्प वाटिका में गए तो उस माली से जो उत्थों था ना, उससे पूछा, भैया पूजा के लिए, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, क्या हम तोड़ लें? तो ये शास्त्र सुनना, देखो रामायण पढ़ना, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है कि राम जी भी गए थे तो राम जी ने पूछा तो राम जी ने करके बताया ना। तो इसलिए हमें भी करना चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु भी नहीं चुरानी चाहिए। चुराने वाला मनुष्य, नहीं तो फिर उसको नरक भोगना पड़ता है। प्यारे भक्तों, और राजा से, शूद्र से, अन्यत्र किसी से, है ना, बिना मतलब के दान भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दान भी आपको बिना मतलब के, यदि हम किसी की मदद ले लेते हैं, दान लेते हैं ना, तो वो भी हमको बहुत लॉस करता है, बिना मतलब के आदि ब्याधि देता है। इसलिए ये जो असमर्थ है, कोई बिल्कुल असमर्थ है और वो उसका पेट भी नहीं भर पा रहा है, बहुत भूखा प्यासा है, तो ऐसा व्यक्ति दान ले तो भी चलेगा, लेकिन उसको दान लेने के बाद किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और बिना मतलब के हर किसी से, किसी व्यक्ति से याचना ना करो, ठीक है ना। कई बार हम लोग ना बिना मतलब के लोगों से मांगना शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, बीमारी के नाम पे हो, या किसी भी कार्य के लिए हो, तो बिना मतलब के याचना नहीं करनी चाहिए। और एक बार कर दो तो दो बार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे कई बार एक बच्चे ने कहा था, स्वामी जी आपके तो बड़े शिष्य हैं, तो और आश्रम में तो आपने कुछ बनाया नहीं, एक ही कमरा, तो आप तो चाहो तो इसको बहुत बड़ा बना देंगे, तो अपने शिष्यों को बोलो। मैंने कहा देख भैया, मैंने किसी से बोलना नहीं, मैंने तो भगवान का भजन करना है, और मैं बोल के क्यों बोलूं, ये भगवान का काम है, और करने वाले शिष्यों को नज़र आएगा तो वो करेंगे, मैं बोल के छोटा क्यों बनूं? भैया मुझे मांगना नहीं, मेरा भजन चल रहा है। हाँ, जिस दिन मुझे भोजन की व्यवस्था में दिक्कत आएगी तो मैं मांग के, जैसे शास्त्र में बताया है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा, तो उस दिन सोचा जाएगा। अभी तो श्री जी खूब आनंद लंगर प्रसाद दे रही है और बढ़िया भजन चल रहा है। तो
बिना मतलब के मांगना भी अच्छी बात नहीं है ना। मांगने से बहुत धन भी आता है तो बहुत सारा पाप भी आता है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो सन्यासी हो, कोई भी हो, है ना, नहीं मांगना चाहिए प्यारे भक्तों। और कोई भी निंदित व्यक्ति है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति की अच्छी सोच नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, भगवान को गाली देता है या माता पिता को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को त्यागने में ही भलाई है, त्याग ही देना चाहिए भक्तों। किसी भी ऐसे व्यक्ति के संग ना रखें। क्यों? क्योंकि उससे बुद्धि का विनाश होता है। और कभी किसी व्यक्ति से आप हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझसे किसी के प्रति वाणी से हिंसा ना बने। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, किसी को दुख होता है तो वो भी एक हिंसा है ना। और प्यारे भक्तों, जो दक्षिणा का, जो दान का जो धन बताया है ना, तो उस धन को शास्त्रों ने, व्यास जी ने विष के समान बताया है।